जय श्री कृष्णा। आज का वीडियो हमने बनाया है नाड़ी शोधन के ऊपर। नाड़ी शोधन प्राणायाम क्या है? पिछली वीडियो में हमने देखा अनुलोम विलोम। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम जो है वो अनुलोम विलोम का एडवांस वर्जन है, हम ऐसा कह सकते हैं। एक्चुअल में प्राणायाम नाड़ी शोधन ही होता है, लेकिन उसके अभ्यास के लिए हम अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं। जब अनुलोम विलोम सध जाता है तो हमें नाड़ी शोधन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि जब नाड़ी शोधन प्राणायाम हम बहुत अच्छे से करने लग जाते हैं तो बाकी सभी प्राणायामों के फायदे हम बहुत ज्यादा ले सकते हैं। जितना फायदा हम उनसे करके लेते हैं वो तो लेते ही हैं, मगर ये प्राणायाम सध जाने पर उनके फायदे स्वतः ही हमें डबल मिलना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं हमारे शरीर के अंदर पूरा शरीर नाड़ियों से भरा हुआ है, तो 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में हैं। वैसे तो 3.5 लाख नाड़ियां हैं, लेकिन 72,000 नाड़ियों का वर्णन है। वो सभी नाड़ियों में हमारा प्राण का प्रवाह होता है, हमारा प्राण बहता है। हमारी जीवनी शक्ति उन सभी नाड़ियों से होकर के पूरे शरीर में घूमती रहती है। नाड़ी शोधन प्राणायाम से हमारी 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, और हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग नहीं है जो इस प्राणायाम से खत्म नहीं होता हो, दूर नहीं होता हो। बहुत ही अच्छा प्राणायाम है, लेकिन इसका अभ्यास हमें बहुत ही तरीके से करना होता है और धीरे धीरे इसके अभ्यास को बढ़ाना होता है। तो इसका तरीका क्या है? अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर लेते हैं, राइट नोस्ट्रल से श्वास को हम बाहर निकालते हैं, फिर राइट से लेते हैं और लेफ्ट से हम इसे बाहर निकालते हैं। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें कुंभक लगाना होता है, मतलब श्वास को अंदर रोकना होता है। कुंभक कितने प्रकार के हैं वो उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा, कुंभक क्या है उसके लिए एक अलग वीडियो बनेगा। अभी इस प्राणायाम के लिए हम सिंपल भाषा में ये समझ लें कि हमें श्वास को अंदर रोकना होता है। तो उसके लिए क्या करना होता है, जब हम लेफ्ट नोस्ट्रल से श्वास को अंदर खींचते हैं, जस्ट अनुलोम विलोम की तरह ही, तो जब श्वास को अंदर खींचेंगे उसके बाद हम राइट से श्वास को बाहर निकालते हैं, लेकिन इसमें दोनों नोस्ट्रल को बंद करके ठुड्डी को यहाँ गर्दन से कंठ से लगा करके बंद लगाना होता है, जिसे हम जालंधर बंद कहते हैं। इस बंद के लिए भी हम अलग वीडियो में आपको बताएंगे। बंद यहाँ लगा करके श्वास को हमें रोकना होता है। अब श्वास को हम जब रोकते हैं तो उसको अंदर एक टाइमिंग परसेंटेज के ऊपर रोकना होता है, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। और फिर जब श्वास हम छोड़ते हैं तो गर्दन को हम पहले ऊपर लेते हैं और फिर राइट नोस्ट्रल से धीरे धीरे श्वास को उसी स्पीड में बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे स्लोली स्लोली। फिर राइट नोस्ट्रल से हम श्वास को अंदर वापस खींचते हैं, वापस वही बंद लगाते हैं और श्वास को अंदर रोकते हैं। जब श्वास छोड़ते हैं तो वापस गर्दन को हम ऊपर करते हैं और लेफ्ट नोस्ट्रल से धीरे 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 श्वास को हम बाहर निकालते हैं। ये जो रेशो होता है श्वास लेने का, श्वास को रोकने का और श्वास को छोड़ने का, 1:4:2 का रेशो। कितनी देर में हमें श्वास को अंदर लेना है, कितनी देर श्वास को रोकना है और कितनी देर में हमें श्वास को बाहर निकालना है, तो इसका एक रेशो होता है 1:4:2 का। फॉर एग्जांपल आप समझ लिए कि 5 तक की काउंटिंग, इसमें आपको काउंटिंग के साथ चलना है। 5 तक की काउंटिंग में यदि श्वास को आप अंदर लेते हैं 1 2 3 4 5, मतलब 5 सेकंड। यदि आप श्वास को अंदर लेने में 5 सेकंड लगाते हैं तो बंद को लगा करके जब हम श्वास को रोकेंगे तो 1:4:2 4 टाइम, मतलब 20 सेकंड तक श्वास को हमें अंदर रोक के रखना है। फिर जब 20 सेकंड कंप्लीट हो जाए तो हमें गर्दन ऊपर करनी है और 1:4:2 मतलब 2 टाइम, 5 सेकंड में लिया था तो 10 सेकंड में हमें श्वास को, मतलब उसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए कि वो 10 सेकंड में श्वास पूरा हमारे बाहर निकले। फिर वापस जब हम राइट से लेंगे तो 5 सेकंड में श्वास को लेना है, 20 सेकंड तक श्वास को रोकना है और 10 सेकंड तक श्वास को हमें बाहर निकालना है। ये 1:4:2 का रेशो होता है। अब इस 1:4:2 का रेशो स्टार्टिंग में हम नहीं कर पाते हैं, तो हम इसको 1:2:2 के रेशो में कर सकते हैं। जैसे 5 सेकंड तक हमने श्वास को लिया तो 10 सेकंड तक श्वास को रोका, फिर 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाला, फिर 5 सेकंड में श्वास को लिया, 10 सेकंड तक हमने श्वास को रोका, फिर 10 सेकंड में हमने श्वास को बाहर निकाला। तो इसलिए 1:2:2 के रेशो में हम इसका अभ्यास शुरू कर सकते हैं। ये एक राउंड होगा, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, ये एक राउंड होगा अनुलोम विलोम की तरह ही। अनुलोम विलोम में हम श्वास को लेते थे और छोड़ते थे, इसमें हमें श्वास को बीच में रोकना है, जिसे हम आंतरिक कुंभक कहते हैं।
आंतरिक कुंभक मतलब अंदर श्वास को रोकना, उसे हम आंतरिक कुंभक कहते हैं। इसमें बाह्य कुंभक भी लगता है। जब ये अभ्यास सज जाता है तो धीरे 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 आप 1:2 के रेशो से बढ़ा करके इसको 1:4 के रेशो में लेकर के जाएं। 5 सेकंड तक श्वास को लेना है, 20 सेकंड तक श्वास को रोकना है, 10 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालना है। ऐसे करके 1:4 के रेशो में हम इसको अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। जब ये अभ्यास 1:4 के 5, 20 और 10 आपका आराम से इजी वे में होने लग जाए तो फिर इसकी धीरे 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 टाइमिंग को आप बढ़ा सकते हैं। एक एक सेकंड 1:4 जब 5, 20 और 10 होने लगे तो आपको फिर एक एक सेकंड बढ़ाना है। 6 का 4 टाइम क्या होगा 24 और 2 टाइम कितना हुआ 12। तो 6 सेकंड में श्वास को लेना है, 24 सेकंड तक श्वास को रोकना है, 12 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालना है। 6 सेकंड तक श्वास को लेना है, 24 सेकंड तक श्वास को रोकना है और 12 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालना है। ये 1:4 धीरे धीरे बढ़ाते हुए 10, 40, 20 तक हमें इसका अभ्यास तक पहुंचना है। 10, 40, 20 के अभ्यास तक जब हम इसके अंदर पहुंच जाएं तो फिर हम इसको धीरे धीरे एक राउंड जो किया हम राउंड बढ़ाएंगे कि एक राउंड किया फिर हम इसके 2 राउंड का अभ्यास शुरू करेंगे। जब 2 राउंड होने लग जाए तो हम 3 राउंड का अभ्यास शुरू करेंगे। ऐसे करते करते हमें कम से कम 5, 7 राउंड 10 राउंड तक इसका अभ्यास हमें डेली करने का वो करना है, जिसमें आपको टाइम लग सकता है, महीने 2 महीने लग सकते हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप इस अभ्यास को करेंगे तो धीरे धीरे अभ्यास होने लग जाएगा। बाह्य कुंभक क्या होता है कि जब आप आंतरिक कुंभक लगा रहे हैं, आपका अभ्यास 1:4 के रेशो में होने लग गया अंदर कुंभक लगाने का, तो बाह्य कुंभक में क्या होता है, हमने श्वास लेफ्ट से लिया, अंदर श्वास को रोका, अंदर श्वास को रोक करके और हमने आंतरिक कुंभक लगाया। गर्दन ऊपर करके राइट नोस्ट्रल से श्वास को बाहर निकाला, तो जब श्वास बाहर निकल गया तो वापस गर्दन को नीचे लेके कुंभक लगा करके श्वास को रोक लिया। यह है बाह्य कुंभक, मतलब बाहर की तरफ श्वास को रोकना। वो 1:4:2 के रेशो में होता है। 1 टाइम मतलब 5 सेकंड में यदि आप श्वास ले रहे हैं, 20 सेकंड तक श्वास को रोक रहे हैं, 10 सेकंड में श्वास को बाहर निकाल रहे हैं, तो 10 सेकंड तक श्वास को बाहर ही रोकें और फिर जब वापस ले तो 5 सेकंड में श्वास को अंदर खींचे, 20 सेकंड तक श्वास को रोकें, फिर लेफ्ट से 10 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालें और फिर 10 सेकंड तक श्वास को बाहर रोकें। तो इस तरह नाड़ी शोधन के प्राणायाम में हम आंतरिक और बाह्य कुंभक दोनों लगाते हैं, लेकिन ये अभ्यास हमें धीरे धीरे करना है। स्टार्टिंग में अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। जब अनुलोम विलोम का अभ्यास पूरा होने लगे, हमें इजी वे में 4-5 राउंड हम करने लग जाएं, तो फिर हमें नाड़ी शोधन की तरफ आना है। नाड़ी शोधन के अंदर 1:4 के रेशो पे ना जाकर के हमें 1:2 के रेशो के ऊपर जाना है और धीरे धीरे उस रेशो के ऊपर हमें प्राणायाम को करना है। तो मैं एक राउंड आपको प्राणायाम का करके बताता हूँ, मन में काउंटिंग करके उस एक राउंड को देखें आप किस तरीके से करते हैं। सीधे कमर गर्दन सीधी रहेगी, आंख बंद रहेगी, राइट हाथ हैंड के अंगूठे से राइट नोस्ट्रल को बंद करेंगे, लेफ्ट से हम इनहेल करेंगे। कुछ देर के लिए आंखों को बंद रखेंगे, लंबा सांस लेकर के सांसों को नॉर्मल करेंगे। इस तरह से ये एक राउंड है, तो आप इसका अभ्यास धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। तो ये था नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम करने से हमारे शरीर में ऐसा कोई रोग ही नहीं है जो कि ठीक ना होता हो। हार्ट से संबंधित,
किसी को अगर स्टंट लगे हुए हैं तो वो इस प्राणायाम को ना करें, वो सिर्फ अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। किसी का अगर बीपी हाई रहता है तो वो इस प्राणायाम का अभ्यास ना करें, वो अनुलोम विलोम का ही अभ्यास करें। बाकी सभी लोग इस प्राणायाम को कर सकते हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, हार्ट से संबंधित कोई प्रॉब्लम है, किसी का श्वास भरता है, 2 मंजिल सीढ़ियां चढ़ते ही लोगों का श्वास भरना शुरू हो जाता है, किसी का श्वास भरता है तो वो इस प्राणायाम को करें। उसका धीरे धीरे श्वास भरना बंद हो जाएगा, उसकी लंग्स की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हार्ट से संबंधित उसकी सभी बीमारियां खत्म हो जाएगी, ब्रेन से संबंधित उसकी सभी बीमारियां खत्म हो जाएगी, उसकी याददाश्त बहुत अच्छी हो जाएगी, पेट से संबंधित, डाइजेशन संबंधित उसकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएगी, नाड़ियों से संबंधित जो भी रोग है वो सारे उसके खत्म हो जाएंगे। इस तरह शरीर के हड्डियों से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाएंगे। हमारे जोड़ों के जो रोग हैं, दर्द हैं, वो सभी इस प्राणायाम से खत्म होंगे, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट में इस प्राणायाम से ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में पहुंचना शुरू होगी। और बीमारियां वहीं होती हैं शरीर में जहां पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहीं पर बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो यदि ऑक्सीजन पूरा हमारे बॉडी के अंदर हर जगह पहुंचेगा तो वहां से बीमारियां हमारी खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से ये नाड़ी शोधन प्राणायाम था। आपको अगर ये जानकारी, ये ज्ञान अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट है कि आप मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि आपके पास जब भी वीडियो बने तो आपके पास में पहुंच सके और आप उसे देख सकें। धन्यवाद।